कहते हैं ना, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ा जाता है। अमीरी भी बाहर की चीज नहीं, यह तो अंदर से उपजी हुई सोच, मेहनत और कुछ ऐसे हुनर होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 6 मौन कौशल, साइलेंट स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो बिना शोर किए, बिना किसी तामझाम के एक साधारण इंसान को भी सफल और धनी बना सकते हैं। और हां दोस्तों, किताबी दुनिया के इस मंच पर हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। पहला मौन कौशल, सुनना एक कला है, ध्यान से सुनना सीखो। ये कहानी है रघु की। रघु का जीवन बेहद साधारण था। एक छोटे से गांव में पला बढ़ा जहां लोग बड़े सपने देखना भी गुनाह मानते थे। रघु के पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। परिवार चलाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। रघु बचपन से ही चुपचाप रहने वाला लड़का था। लोग उसे ताना मारते, कुछ बोलेगा भी या नहीं, लेकिन रघु हमेशा मुस्कुराकर चुप रहता। उसकी ये खामोशी उसकी ताकत थी। वह जहां भी जाता सबकी बातें गौर से सुनता, लोगों के दर्द, खुशियां और जरूरतें, हर चीज को महसूस करता। समय बीता, रघु ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने चला गया। लेकिन वहां जाकर उसने एक बात समझी, लोग सुनना नहीं चाहते, वो बस बोलते रहते हैं। हर कोई अपनी ही कहानी सुनाने में व्यस्त है। रघु ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वह चुपचाप लोगों की बातें सुनता रहा, उनके दर्द को समझता रहा। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। एक दिन उसने एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन वह कोई साधारण दुकान नहीं थी। वहां आने वाले ग्राहकों को सिर्फ सामान नहीं मिलता था, बल्कि एक कान भी मिलता था जो उनकी बातें सुनता था। रघु जानता था किसे किस चीज की जरूरत है। वह उनकी जरूरतों के हिसाब से सामान लाता और समय पर उन्हें वही चीज देता जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी। कुछ ही सालों में वह छोटी सी दुकान एक बड़ा बाजार बन गई। लोग पूछते, तुमने ये कैसे किया? रघु मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस सुनना सीखा। यही है पहला मौन कौशल, ध्यान से सुनना। जब आप सच में किसी की बात सुनते हैं तो आप उनकी जरूरतों को समझते हैं, और जब आप दूसरों की जरूरतें समझ जाते हैं तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह दिल का काम है। और जिसने यह हुनर सीख लिया वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही कहानियों से अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो किताबी दुनिया से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी के सबक सिखाते हैं। दूसरा मौन कौशल, धैर्य। सब्र एक ताकत है। धैर्य, ये शब्द सुनते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है चुपचाप बैठकर इंतजार करना। लेकिन नहीं दोस्तों, धैर्य का असली मतलब है समय के साथ बहना, पर अपनी मंजिल पर नजर टिकाए रखना। इस कौशल की सबसे सुंदर कहानी है सीमा की। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पिता एक फैक्ट्री में मजदूर, मां सिलाई करती थी। सीमा का सपना था एक दिन अपनी खुद की बुटीक खोलना, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वह अपने सपनों को उड़ान दे सके। घर का खर्च, पढ़ाई का बोझ और समाज का ताना, सब कुछ सीमा के खिलाफ था। पर फिर भी सीमा ने हार नहीं मानी। उसने सिलाई सीखनी शुरू की। दिन में कॉलेज जाती, रात में मां के साथ कपड़े सिलती। उसका सपना धीरे धीरे उसके काम में झलकने लगा। 5 साल तक वह दूसरों के लिए कपड़े सिलती रही। लोग तारीफ करते, लेकिन पूछते, अपनी बुटीक कब खोलोगी? सीमा बस मुस्कुराकर कहती, बस सही समय का इंतजार है। और आखिरकार 7वें साल जब उसके पास थोड़ी बचत हुई, उसने एक छोटा सा बुटीक खोला। आज सीमा क्रिएशंस एक ब्रांड बन चुका है। उसका धैर्य रंग लाया। धैर्य क्या था? धैर्य था कड़ी मेहनत करते हुए भी समय का इंतजार करना, यह जानते हुए कि अभी समय नहीं आया है, लेकिन वह आएगा जरूर। और यही है दूसरा मौन कौशल, धैर्य। आज के दौर में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखना जानते हैं वही लोग अपने सपनों को सच होते देखते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए, जो आपको अपनी जिंदगी में झांकने का मौका दें, मिलती हैं सिर्फ यहां किताबी दुनिया में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ
और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तीसरा मौन कौशल, आत्मविश्वास। बिना कहे खुद पर यकीन रखना। यह कहानी है मनोज की। मनोज एक छोटे शहर में पैदा हुआ। पढ़ाई में अच्छा लेकिन शर्मीला, बोलना पसंद नहीं, भीड़ में घबराना, यही उसकी पहचान थी। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मनोज के अंदर एक आग थी। वह जानता था कि वह कर सकता है, बस उसे अपनी ताकत पहचाननी थी। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हुई। दोस्त बोले तू नहीं कर पाएगा। मनोज ने कहा मैं करूंगा। उसने अभ्यास किया, खुद के सामने खड़े होकर बोलना सीखा। हर रोज आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता। जब मंच पर गया तो हाथ कांप रहे थे, पैर थरथरा रहे थे, लेकिन उसने बोलना शुरू किया और जब खत्म हुआ तो तालियां गूंज रही थीं। मनोज ने डिबेट जीता नहीं, लेकिन खुद पर यकीन जीत लिया। आज मनोज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आत्मविश्वास क्या था? आत्मविश्वास था बिना बोले खुद को साबित करना। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। यही है तीसरा मौन कौशल, आत्मविश्वास। चौथा मौन कौशल, सीखते रहना। हमेशा विद्यार्थी बने रहो। अमित की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमित एक छोटे से गांव में स्कूल मास्टर का बेटा था। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा, लेकिन उसे हर चीज में परफेक्ट बनना था। एक बार कॉलेज में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन उस काम में उसे कंप्यूटर कोडिंग आनी चाहिए थी, जो अमित को बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसके दोस्तों ने कहा छोड़ दे यार, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया सीखूंगा। रोज रात को 2-2 घंटे इंटरनेट पर बैठकर सीखता, गलतियां करता, फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे उसने वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। और यही नहीं, उस काम में उसे इतनी रुचि आई कि उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही अपना करियर बना लिया। आज अमित एक सफल आईटी कंपनी में काम करता है और उसका सपना है अपनी खुद की कंपनी खोलने का। सीखना क्या था? सीखना था जहां जरूरत हो वहां रुकना नहीं, सीखते रहना। जिंदगी एक स्कूल है और जब तक हम सीखना बंद नहीं करते तब तक हम हारते नहीं। यही है चौथा मौन कौशल, हमेशा सीखते रहना। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ कहानी नहीं है, ये जिंदगी के आईने हैं। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किताबी दुनिया से जुड़े रहिए। यहां हर कहानी आपके दिल को छूने आएगी और शायद आपको वो राह दिखा दे जिसकी आपको तलाश है। पांचवां मौन कौशल, खुद को समय देना, अपने साथ समय बिताना। नीरा की कहानी और भी दिलचस्प है। नीरा एक सफल बैंक कर्मचारी थी। हर रोज का काम, भाग दौड़, मीटिंग्स, जिंदगी एक दौड़ बन गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह थकने लगी है। भीतर से खालीपन महसूस होने लगा। एक दिन उसने सब छोड़कर खुद को समय देना शुरू किया। सुबह उठकर कुछ समय खुद के लिए निकालती, किताबें पढ़ती, बागवानी करती और सबसे जरूरी अपने दिल की सुनती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुकून लौटने लगा। उसका काम भी बेहतर होने लगा। नीरा ने सीखा कि खुद के साथ समय बिताना अपने आप में सबसे बड़ा निवेश है। क्या था ये कौशल? कौशल था भीतर की आवाज सुनना। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि आपको असल में चाहिए क्या। यही है पांचवा मौन कौशल, खुद को समय देना। छठा मौन कौशल, जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों को स्वीकारना। सुधीर की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सुधीर एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए, पार्टनर बनाया, लेकिन बिजनेस फेल हो गया। लोगों ने ताना मारा, तू नहीं कर सकता। पार्टनर ने भी धोखा दे दिया, लेकिन सुधीर ने किसी और को दोष नहीं दिया। उसने कहा गलती मेरी थी, मैंने सही चुनाव नहीं किया। उसने दोबारा शुरुआत की, पहले अपनी गलतियों से सीखा, फिर आगे बढ़ा। आज सुधीर का बिजनेस $1 मिलियन कंपनी बन चुका है। जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी थी गलतियों को मानना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना। यही है छठा मौन कौशल, जिम्मेदारी लेना। और दोस्तों, यही हैं वो 6 मौन कौशल जो आपको बिना शोर किए अमीर बना सकते हैं, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इन कहानियों में छुपे हैं वो राज जो किताबों से निकलकर जिंदगी में उतरते हैं। अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो किताबी दुनिया से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको जिंदगी का असली आईना दिखाते हैं।
पहला मौन कौशल, सुनना एक कला है। आगे का विस्तार। रघु की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी छोटी सी दुकान ने रफ्तार पकड़ी तो गांव के कुछ बड़े व्यापारी उससे जलने लगे। ये कौन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहा है? किसी ने अफवाह फैला दी। रघु के सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। किसी ने उसके ग्राहकों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन रघु ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस सुना, लोगों की नाराजगी, उनकी उलझने, यहां तक कि उनकी आलोचना भी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो अक्सर उसकी दुकान पर आता था बोला, रघु बेटा, तू बस सुनता रहता है, कुछ बोलता क्यों नहीं? रघु मुस्कुराया और बोला, काका, जब तक मैं सबकी सुन नहीं लेता मैं कुछ सही कैसे बोलूंगा? उस दिन काका ने उसकी आंखों में कुछ देख लिया, गहरी समझ, धैर्य और अपनापन। धीरे धीरे वो अफवाहें खुद ही शांत हो गईं। लोगों को रघु का सुनना इतना भाने लगा कि वो बस सामान ही नहीं लेने आते, अपने मन की बातें भी बताने लगे। और दोस्तों, यही वो मौन कौशल है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। सुनना एक ऐसा हुनर है जो ना दिखता है, ना सुनाई देता है, लेकिन आपकी जड़ों को गहरा कर देता है। ऐसी ही जिंदगी की कहानियां जो आपको भीतर से झकझोर दें, सुनते रहिए किताबी दुनिया पर। यहां हर कहानी में मिलेगा आपको खुद से जुड़ने का एक मौका। दूसरा मौन कौशल, धैर्य। सब्र एक ताकत है। आगे का विस्तार। सीमा की बुटीक जब खुली तो उसे लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पहले महीने मुश्किल से 2-3 ग्राहक आए, दूसरे महीने भी वही हाल। कई बार उसने सोचा, शायद मैंने गलती कर दी, शायद यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन फिर उसकी मां ने कहा, बीज बोया है तो उसे उगने का समय दो, धैर्य रख, फल जरूर मिलेगा। सीमा ने हार नहीं मानी। वो हर ग्राहक से सच्चा व्यवहार करती, चाहे कोई 50 रुपए की चीज लेने आए या 5,000 रुपए की, हर किसी को मायूस नहीं लौटने देती। तीसरे साल एक नामी फैशन शो में किसी ने उसकी डिजाइनों को देखा और उसे अपने ब्रांड का हिस्सा बना लिया। आज सीमा क्रिएशंस के कपड़े बड़े बड़े शो में नजर आते हैं। सीमा ने सिखाया, धैर्य रखना मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि चलते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में धैर्य की ताकत को महसूस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए किताबी दुनिया से। यहां हम आपकी थकी हुई आत्मा को नए जोश से भरने का काम करते हैं। तीसरा मौन कौशल, आत्मविश्वास। बिना कहे खुद पर यकीन रखना। आगे का विस्तार। मनोज की कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। डिबेट में बोलने के बाद जब तालियां बजीं तो कुछ लोग थे जो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बोले, अरे ये तो बस पहली बार की बात है, अगली बार देखना, हिम्मत नहीं करेगा। मनोज ने सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने खुद से कहा, मैंने आज जो किया वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए किया। फिर एक और मौका आया, कॉलेज का वार्षिक समारोह। वहां एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया, लेकिन ऐन मौके पर वह नहीं आ पाया। आयोजकों ने मनोज से कहा, तू ही कुछ बोल दे, आखिर पिछले डिबेट में तूने हिम्मत दिखाई थी। मनोज कांप उठा, भीतर डर था, क्या मैं दोबारा कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने आईने के सामने खुद से की गई बातचीत को याद किया। वो उठ खड़ा हुआ, मंच पर गया और बोला, दिल से। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह शर्मीला था, कैसे उसने खुद को बदलने की ठानी। आखिर में पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी, पर मनोज के चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। उस मुस्कान में छिपा था आत्मविश्वास। मनोज जान चुका था, आत्मविश्वास मतलब यह नहीं कि आपको सब आता है। आत्मविश्वास मतलब यह है कि आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं। आज मनोज हजारों युवाओं को मोटिवेट करता है, लेकिन वह आज भी कहता है, मैं खुद से ही सीख रहा हूं, आज भी। यही है तीसरा मौन कौशल, आत्मविश्वास, जो बोलता नहीं, लेकिन आपकी आंखों में दिखता है, आपके कदमों में झलकता है। दोस्तों, आत्मविश्वास की ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये आपके अंदर छुपे हीरे को बाहर लाने की कुंजी हैं। ऐसे ही और मोती चुनने के लिए जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ। चौथा, मौन कौशल, सीखते रहना, हमेशा विद्यार्थी बने रहो। आगे का विस्तार। अमित जब अपनी पहली नौकरी में आया तो बहुत खुश था। सोचा था, अब सब ठीक है,
अब जिंदगी सेट है। लेकिन वक्त के साथ काम में नई टेक्नोलॉजी आ गई। जो काम अमित करता था वो मशीनें करने लगीं। अमित घबरा गया। अब क्या होगा? उसके साथी बोले, छोड़ यार, अब क्या नया सीखना, जो आता है वही करते रहो। लेकिन अमित ने ठान लिया, मैं फिर से सीखूंगा। उसने ऑनलाइन कोर्स किया, नए सॉफ्टवेयर सीखे। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। कई बार तो रात को नींद भी नहीं आती थी। क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को इतना अपडेट किया कि कंपनी में उसे नई टेक्नोलॉजी के मास्टर की तरह देखा जाने लगा। आज अमित ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है जहां वह औरों को भी यही सिखाता है, रुको मत, सीखते रहो। सीखना क्या है? सीखना है समय के साथ खुद को बदलना, और जो ऐसा करता है वही असली विजेता बनता है। ऐसी कहानियां जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दें। सुनते रहिए किताबी दुनिया पर। यहां हर शब्द आपको खुद से मिलाने के लिए लिखा गया है। 5वां मौन कौशल, खुद को समय देना, अपने साथ समय बिताना। आगे का विस्तार। नीरा की कहानी और भी गहराई में जाती है। जब उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया तो लोग बोलने लगे, समय की बर्बादी है ये, इतना काम है, ये फूल पौधों से दिल बहला रही है। लेकिन नीरा जानती थी कि भीतर की शांति ही असली ताकत है। दिन भर बैंक के काम में उलझी रहती, लेकिन सुबह की वो 5 मिनट की बगिया में बैठकर खुद से बातें करने की आदत उसे हर तूफान से लड़ने की ताकत देती थी। एक दिन बैंक में बड़ी गलती हो गई। अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। सारे लोग घबराए हुए थे, लेकिन नीरा शांत रही। उसने पहले खुद को संभाला, फिर धीरे धीरे समस्या का समाधान निकाला। बैंक मैनेजर ने पूछा, तुम घबराई नहीं? नीरा मुस्कुराई और बोली, जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो भीतर का डर आप पर हावी नहीं होता। धीरे धीरे नीरा को मैनेजर की पोस्ट मिल गई। लोग कहते थे, काम के साथ खुद के लिए समय, यह कैसे संभव है? नीरा कहती, यही तो सबसे जरूरी है। अगर आप खुद से जुड़ोगे नहीं तो दुनिया से भी नहीं जुड़ पाओगे। यही है 5वां मौन कौशल, खुद को समय देना, भीतर के उस आवाज को सुनना जो अक्सर भीड़ भाड़ में खो जाती है। और दोस्तों, इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में अगर आप भी खुद से मिलने का वक्त ढूंढना चाहते हैं तो जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ। यहां हर कहानी, हर शब्द आपको खुद से मिलवाने के लिए लिखा गया है। 6वां मौन कौशल, जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों को स्वीकारना। आगे का विस्तार। सुधीर की कहानी अब मोड़ लेती है। जब उसका पहला बिजनेस फेल हुआ तो आसपास के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, सबने उसे ताने मारे, तू बिजनेस के लायक नहीं। लेकिन सुधीर ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने खुद से कहा, गलती मेरी थी, मैंने बिना सोचे समझे फैसले लिए। उसने खुद से सवाल किए, कहां चूका मैं, और फिर जवाब भी ढूंढे। वह बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने लगा, अनुभवी लोगों से मिला, हर गलती को समझा, हर चोट को सीखा। जब उसने दोबारा शुरुआत की तो लोग फिर बोले, तू फिर से गिर जाएगा। लेकिन इस बार सुधीर ने हर कदम सोच समझ कर रखा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। आज उसकी कंपनी सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, सुधीर ने कहा, मैंने अपनी गलतियों से भागना नहीं सीखा, बल्कि उन्हें गले लगाना सीखा। यही है 6वां मौन कौशल, जिम्मेदारी लेना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी आप सच्ची तरक्की करते हैं। ऐसी कहानियां जो आपके भीतर छुपी ताकत को बाहर लाए। सुनते रहिए किताबी दुनिया पर, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको जिंदगी का असली आईना दिखाते हैं। पहला मौन कौशल, सुनना एक कला है। एक और गहरी कहानी, रघु की कहानी आपने सुनी, लेकिन सुनना सिर्फ व्यापार में ही नहीं, रिश्तों में भी एक अमूल्य धन है। अब एक और कहानी सुनिए, आरती की। आरती एक गृहिणी थी। हर दिन वही दिनचर्या, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम। पति ऑफिस से आते थके हुए मोबाइल में खोए रहते। आरती के मन में सवाल था, क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए ही हूं? कई बार उसने पति से बात करने की कोशिश की, पर वे या तो फोन में होते या थकावट का बहाना बना लेते। धीरे धीरे आरती खुद में सिमटने लगी। मन में गुस्सा, दर्द, पर बाहर एक मुस्कान का मुखौटा। फिर एक दिन आरती की सहेली आई। उसने घंटों आरती की बातें सुनी, कुछ नहीं बोला।
बस सुना। आरती फूट फूट कर रोई। उसने कहा, किसी ने पहली बार मेरी पूरी बात सुनी। दोस्तों, सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं होता, सुनना होता है सामने वाले के मन को समझना। आरती की सहेली ने उसे अपनी छुपी हुई तकलीफों से राहत दी। आरती ने भी सीखा, मैं भी अपने पति, बच्चों को ऐसे ही सुनूंगी। धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल होने लगा। पति ने भी महसूस किया कि आरती सुनती है, समझती है। वे भी अब उसकी बातें सुनने लगे। यही है सुनना, एक ऐसा कौशल जो रिश्तों को भी संवारता है। और दोस्तों, ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियां जो आपकी जिंदगी के रिश्तों में भी बदलाव लाएं, मिलती हैं सिर्फ किताबी दुनिया में। दूसरा मौन कौशल, धैर्य। एक किसान की कहानी। धैर्य की असली मिसाल है हरनाम सिंह, पंजाब का एक किसान। हरनाम के पास कुछ ही एकड़ जमीन थी। हर साल फसल लगाता, पर कभी बारिश धोखा दे जाती, कभी बाजार के भाव गिर जाते। लोग कहते, छोड़ दे खेती, कोई और काम कर ले। पर हरनाम कहता, मेरी जमीन मेरी मां है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। हर साल वह अपने खेत में मेहनत करता, सूखा पड़ता, फिर भी बीज बोता, बारिश नहीं होती, फिर भी उम्मीद लगाता। 5 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन छठे साल जब अच्छी बारिश हुई, तब उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपना कर्ज चुकता कर दिया। लोग बोले, कैसे कर दिखाया? हरनाम बोला, धैर्य। मां कभी अपने बेटे को भूखा नहीं रखती। धैर्य क्या है? धैर्य है संघर्ष करते रहना, बिना थके, बिना रुके, बिना हारे। और ऐसी ही संघर्षों की कहानियां जो आपको हिम्मत दें, आशा दें, मिलती हैं सिर्फ यहां, किताबी दुनिया में। तीसरा मौन कौशल, आत्मविश्वास। एक मां की कहानी। आत्मविश्वास का मतलब केवल मंच पर बोलना या बड़ी बड़ी बातें करना नहीं होता। यह तो आपके भीतर चुपचाप पलने वाली एक आग है जो वक्त आने पर आपके लिए चट्टान बन जाती है। यह कहानी है माया की। माया एक साधारण सी महिला थी। उसका पति एक हादसे में गुजर गया था। 2 छोटे बच्चे, सिर पर कर्ज और समाज के ताने। कैसे पालोगी बच्चों को? कई बार माया टूट जाती, लेकिन हर सुबह खुद को आईने में देखकर कहती, मैं कर सकती हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन सिलाई आती थी। गांव में सिलाई का काम किया, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन डिजाइन्स देख देख कर नई चीजें सीखीं। एक दिन शहर के एक बुटीक वाले ने उसके डिजाइनों को देखा और बड़ा ऑर्डर दिया। लोग हैरान, तूने कैसे कर दिखाया? माया मुस्कुराई, मैंने खुद पर भरोसा रखा। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास है सन्नाटे में भी अपने दिल की आवाज सुनना। जब पूरी दुनिया आपको कहे तुमसे नहीं होगा, तब भी खुद से कहना, मुझसे होगा। ऐसी ही सच्ची कहानियां जो दिल से जुड़ जाए, जो आपको अंदर से मजबूत करें, मिलती हैं सिर्फ किताबी दुनिया में। चौथा मौन कौशल, सीखते रहना। एक ड्राइवर की कहानी। मुकेश एक टैक्सी ड्राइवर था। दिन भर सड़कों पर घूमना, ग्राहकों को लाना ले जाना। लेकिन मुकेश को लगता था, क्या मैं सिर्फ यही करूंगा? एक दिन कार में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा। उसने मुकेश से कहा, तुम्हारे जैसे ड्राइवर अगर इंग्लिश सीख लें तो विदेशियों के साथ काम कर सकते हैं। मुकेश ने यह बात दिल से लगा ली। शाम को घर जाकर यूट्यूब से इंग्लिश सीखने लगा। धीरे धीरे उसने बोलना, समझना सब सीख लिया। आज मुकेश टूर गाइड ड्राइवर है। विदेश से आने वाले लोग उसकी टैक्सी में बैठते हैं और वो अंग्रेजी में बात करता है। उसकी कमाई 3 गुना हो चुकी है। सीखना क्या है? सीखना है कभी ना रुकना, हर दिन कुछ नया सीखना। जैसे पानी बहता रहे, वैसे ही इंसान सीखता रहे। और दोस्तों, अगर आप भी इस जीवन के सफर में सीखने की रफ्तार बनाए रखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए किताबी दुनिया से, क्योंकि यहां हर कहानी, हर सीख आपको आगे बढ़ाने के लिए है। 5वां मौन कौशल, खुद को समय देना। एक टीचर की कहानी। सावित्री एक स्कूल टीचर थी। सुबह जल्दी उठना, बच्चों के टिफिन बनाना, स्कूल जाना, फिर घर लौटकर भी बच्चों को पढ़ाना। जिंदगी एक दौड़ बन गई थी। कभी कभी उसे लगता, मैं खुद के लिए क्या कर रही हूं? एक दिन स्कूल में सेमिनार हुआ सेल्फ केयर पर। वहां एक वाक्य ने उसका दिल छू लिया, अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो एक दिन सब कुछ खो देंगे। उस दिन सावित्री ने फैसला किया, हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए। सुबह उठकर ध्यान लगाना शुरू किया। कभी डायरी लिखती, कभी प्रकृति के बीच बैठ जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा।
स्कूल में बच्चे भी बोले, मैडम आप अब और ज्यादा मुस्कुराती हैं। सावित्री को एहसास हुआ, अपने लिए समय निकालना खुद से मिलने जैसा है। आज भी वो हर दिन खुद को समय देती है और उसी से उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत बनी रहती है। यही है 5वां मौन कौशल, खुद के लिए समय निकालना। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया भी आपको नहीं समझेगी। और दोस्तों, अगर आप भी अपने भीतर झांकने का समय निकालना चाहते हैं तो जुड़े रहिए किताबी दुनिया के साथ। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम दिल से दिल जोड़ते हैं। 6ठा मौन कौशल, जिम्मेदारी लेना। एक कर्मचारी की कहानी। राजेश एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन उसकी गलती से कंपनी को बड़ा नुकसान हो गया। सारे साथी बोले, इसकी गलती है, इसे निकाल दो। राजेश के पास 2 रास्ते थे, या तो दूसरों पर दोष मढ़ दे या जिम्मेदारी ले। उसने दूसरा रास्ता चुना। बॉस के सामने जाकर कहा, यह मेरी गलती है, मुझे मौका दीजिए, मैं सुधार करूंगा। बॉस भी हैरान हुए। ऐसा कम ही होता है कि कोई अपनी गलती माने। राजेश ने दिन रात मेहनत कर वो नुकसान पूरा किया। बॉस ने कहा, गलती तो सब करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ी बात है। राजेश को प्रमोशन मिला। आज वह सीनियर मैनेजर है। यही है 6ठा मौन कौशल, जिम्मेदारी लेना। से भागना नहीं, उनसे सीखकर आगे बढ़ना। ऐसी ही कहानियां जो आपको ताकतवर बनाएं, आपको अपनी गलतियों से गले लगाना सिखाएं, मिलती हैं सिर्फ किताबी दुनिया में। सफर का सारांश। भीतर की आवाज तो दोस्तों आपने सुनी। 6 मौन कौशलों की कहानियां। सुनना, धैर्य, आत्मविश्वास, सीखते रहना, खुद को समय देना और जिम्मेदारी लेना। ये वो हुनर हैं जो शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो भीतर गूंजती हैं पर दुनिया को बाहर से चमकाती है। रघु ने सुनकर सबका दिल जीता, सीमा ने धैर्य से सपनों को सींचा, मनोज ने आत्मविश्वास से खुद को पाया, अमित ने सीखते सीखते ऊंचाइयों को छुआ, नीरा ने खुद को समय देकर फिर से मुस्कुराना सीखा और सुधीर ने जिम्मेदारी लेकर खुद को साबित किया। इनकी कहानियों में कोई शोर नहीं था, ना कोई ढोल ताशे, बस शांत संघर्ष, और उस संघर्ष में छुपी थी सफलता की असली चाबी। आपका सफर कहां है? अब सवाल यह उठता है, क्या आप भी ये मौन कौशल सीख सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल। हर इंसान के भीतर ये बीज होते हैं, जरूरत है तो सिर्फ उन्हें सींचने की। जब आप सुनना शुरू करेंगे तो दुनिया की आवाज से ज्यादा भीतर की आवाज सुनेगी। जब आप धैर्य रखेंगे तो मुश्किलें भी पिघल जाएंगी। जब आप आत्मविश्वास से भरेंगे तो दुनिया भी आपकी आंखों में यकीन देखेगी। जब आप सीखते रहेंगे तो वक्त भी आपको नए रास्ते दिखाएगा। जब आप खुद को समय देंगे तो भीतर की शांति हर काम में झलकेगी। और जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो गलती भी आपकी ताकत बन जाएगी। किताबी दुनिया आपका साथी। दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। आपने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी, आपने जिंदगी की किताब का एक नया पन्ना पढ़ा है। और ऐसे ही अद्भुत पन्ने, दिल को छूने वाली कहानियां और आत्मा को झकझोर देने वाले सबक आपको हमेशा मिलेंगे किताबी दुनिया में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, यह एक सफर है जहां हम सब साथ चलते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आखिरी शब्द, जब अगली बार आप अपने जीवन में रुकावट देखें तो याद रखिए, आपके भीतर 6 मौन शक्तियां हैं, बस उन्हें जगाना है। और जब कभी दिल उदास हो तो किताबी दुनिया पर आइए, क्योंकि यहां हर कहानी है आपसे, आपके लिए।